हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईयू ब्लू कार्ड के बारे में। तो देखिए, ईयू ब्लू कार्ड क्या होता है। यूजुअली अगर कोई भी एप्लीकेंट या कोई भी कैंडिडेट अगर वर्क वीज़ा के लिए इटली में माइग्रेट होना चाहता है या यूरोप में माइग्रेट होना चाहता है तो उसके पास टू ऑप्शंस रहते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाए एंड सेकेंड वन इज़ सैलरीड वीज़ा पे जाए। तो यहाँ पर जो ईयू कार्ड आता है वो आपका सेकेंड वाली कैटेगरी में फॉल करता है। ईयू कार्ड में बेसिकली हर एक यूरोपियन रीजन की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर हम इटली की बात करते हैं तो इटली में जो ईयू कार्ड होल्डर्स होते हैं, ईयू कार्ड होल्डर्स को 2 इयर्स की ड्यूरेशन का नॉर्मली वीज़ा अवार्ड होता है। यहाँ पर बेसिकली आपका ये जो ईयू ब्लू कार्ड है, ईयू ब्लू कार्ड स्पेशली उन कैंडिडेट्स को अवार्ड होता है जो कि हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं, जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाईली क्वालिफाइड होती है, प्लस जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं और वो अपना आगे फ्यूचर में फर्दर अपना अगर यूरोपियन रीजन में मूव ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए ईयू कार्ड आपका एक बेस्ट ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट में सबसे पहला पॉइंट है कि कैंडिडेट का बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है कि उसके पास एक ऑफर लेटर होना चाहिए उसके एम्प्लॉयर से। थर्ड वन इज कि जो उसको ऑफर हुई है पोजीशन वो आपकी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की किसी भी एक लेवल में वो पोजीशन लाई करना चाहिए। फर्स्ट लेवल में आता है अगर एंटरप्रेन्योरशिप और टॉप मैनेजमेंट की कैटेगरी से उसको ऑफर मिला है तो वो कैटेगरी आपकी फर्स्ट आती है। सेकेंडली होता है आपका जो साइंटिफिक जॉब्स होती हैं, हाईली क्वालिफाइड और साइंटिफिक जॉब्स सेकंड कैटेगरी में सेकंड लेवल में आती हैं। और थर्ड वन इज जो टेक्निकल रिलेटेड जॉब्स होती हैं, जैसे आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया या आपका सिविल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, जो टेक्निकल जॉब्स होती हैं, टेक्निकल जॉब्स में आपका थर्ड लेवल की जॉब आती है। तो अगर कैंडिडेट के पास इन लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में से कोई भी उसके पास पोजीशन का ऑफर लेटर है तो वो ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड लास्ट वन इज कि जो उसका ओवरऑल एनुअल सैलरी होना चाहिए वो 25,000 यूरोज के अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, अराउंड 24,500 से लेकर के 25,000 यूरोज। अगर ये 4 कंडीशंस वो मीटअप करता है तो श्योरली कैंडिडेट ईयू ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो एप्लीकेशन प्रोसेस इसका काफ़ी इजी रहता है। फर्स्ट वन इज आपको एम्प्लॉयर फाइंड आउट करना है। जब आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है तो एम्प्लॉयर आपके बेसिस पे एक एप्लीकेशन सबमिट करता है इटालियन एम्बेसी में। वहाँ पर आपका एप्लीकेशन, आपका जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके पासपोर्ट का कॉपी हो गया, आपका एक ऑफर लेटर हो गया, उस ऑफर लेटर में आपका सैलरी मेंशन होना चाहिए और ये सारा प्रोसीजर एम्प्लॉयर के थ्रू ही होता है। उसके बाद आपका जब आपका जो एप्लीकेशन है वो फर्दर प्रोसेस हो जाता है इटालियन एम्बेसी में, तो आपको यहाँ लोकल काउंसलेट में, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, आपके जो नियर बाय काउंसलेट होगी उस काउंसलेट में आपका न्यू लास्टर डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वीज़ा सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट अबव 90% रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं रहते, आपको ऑलरेडी एक सैलरी ऑफर किया जाता है, उसके बेसिस पे आपका वीज़ा इजीली मिल जाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता है। देन आपका जब वीज़ा आपको सक्सेसफुली अचीव हो जाता है उसके बाद आपको इटली जाने के बाद आपका जो लोकल ऑफिस रहता है, आपका लोकल इमिग्रेशन ऑफिस, वहाँ पर आपको रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है विद इन 8 डेज। अगर विद इन 8 डेज में आप नहीं जा पाते और आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न भी नहीं है उसका, तो फिर इट माइट बी कि आपका जो न्यूला ऑस्टा डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट हो जाए और उसको रिवोक कर लिया जाए। उस केस में जो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो आपको ईयू ब्लू कार्ड के लिए आप एप्लीकेशन करते तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको वापस रिटर्न बैक टू होम कंट्री आना पड़ेगा। इसके सेवरल बेनिफिट्स भी हैं फ्रेंड्स। इसमें यूजुअली यूरोप में अगर हम बात करते हैं तो स्पाउस वीज़ा थोड़ा सा टिपिकल रहता है, क्योंकि स्पाउस वीज़ा के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा टेडियस होती हैं, वो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप ईयू कार्ड होल्डर हैं तो आप स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका लीगल स्पाउस है वो ट्रैवल कर सकता है, साथ में अगर आपके चिल्ड्रंस हैं और वो बिलो 18 ईयर्स हैं तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। अगर 18 ईयर से अबव भी हैं तो भी वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उस केस में वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये आप अपने फैमिली को भी वहाँ पर बुला सकते हैं। आपकी फैमिली को जो वीज़ा अवार्ड होगा वो उतने ही ड्यूरेशन का होगा जितना वीज़ा आपका रिमेनिंग है। तो लेट से आपको इनिशियली 2 इयर्स का वीज़ा मिलता है और वहाँ पर आप 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद अपने फैमिली को बुलाते हैं, तो यहाँ पर आपकी फैमिली को जो वीज़ा मिलेगा वो सिर्फ 1 ईयर का ही मिलेगा। मतलब जितना वीज़ा आपका जो ईयू ब्लू कार्ड की ड्यूरेशन का बचा है उतना ही ड्यूरेशन का आपकी फैमिली को क्या मिलेगा, वीज़ा मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, वीज़ा का एक्सटेंशन कैसे होता है
कि यहाँ पे वीज़ा जो मिलता है वो आपका नॉर्मली इनिशियली 2 ईयर्स के लिए मिलता है, लेटर ऑन आप उसे वापस से एक्सटेंड करा सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉयर। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अप्लाई किया और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली 4 ईयर का है तो वो वीज़ा आपको 4 ईयर तक का भी मिल सकता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर, प्लस आपको जॉब कौन सा मिला है, वो कितने ड्यूरेशन का जॉब है। इसकी ओवरऑल एप्लीकेशन में जो एक्सपेंसेस आते हैं जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो ओवरऑल 100 यूरोस के करीब इसके एक्सपेंसेस आते हैं, और एम्बेसी पूरे एप्लीकेशन को इवेल्युएट करने में मैक्सिमम 90 डेज तक का टाइम लेती है। तो फ्रेंड्स, ये EU ब्लू कार्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि फर्दर वर्क वीज़ा पे इटली में जाना चाहते हैं या यूरोप के किसी भी रीजन में माइग्रेट होना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए एक अच्छा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है। प्लस आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आपके नोन है जो ऑलरेडी यूरोप में हैं या यूरोप में जाने का सोच रहे हैं वर्क वीज़ा पे, तो ये आप इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड, ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।